Fatima Technology Wali and I belong to Rehan School Lahore campus and I am a teacher training participant and at Rehan School Lahore campus. Today our guest is Mufti Qadri. So first of all, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फातिमा टेक्नोलॉजी वाली कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। जी ठीक है, तो let me discuss the topic. Our topic is that how AI is transforming the job market. यस, एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग आवर जॉब्स लाइक, जैसे अब हम दुनिया के जितने भी काम थे जो भी कंप्यूटर पे होते थे सन 2000 से पहले, जो है चीज़ें जो हैं ऐसे ही मैं चलती थी। आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है? आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन हो रहा है। ओके ओके मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ, मैंने आपको पहले टॉपिक का नाम बताया। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक हम्म, है। ओके ठीक है। स्टार्ट। ठीक है तो ठीक। बेसिकली सबसे पहले अगर हम जॉब मार्केट में पूछे तो मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये इंट्रोड्यूस तो बहुत पहले से ही हुई थी, लेकिन बाकायदा जो ये हमारे पास चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर आना स्टार्ट हुए और वो हमारी दस्तरस में भी हुए, वो 2018 से हुआ। और फिर उसका फर्स्ट वर्जन आया चैट जीपीटी का, और उसके बाद फिर 1 साल के बाद चैट जीपीटी का सेकंड वर्जन आया, और उसके साथ ही जेमिनाई भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये एक मस्नूई ज़हानत है जिसके अंदर जो है हम कोई भी काम जल्दी से कर सकते हैं अगर हमें उससे को काम करना आता है। इसको हम उर्दू में मस्नूई ज़हानत कहते हैं, जो हम इंसान ही चलाते हैं। जी ठीक है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप मुझे बताएं कि जो एआई है वो हमारी जॉब मार्केट को किस तरह तब्दील कर रही है? जॉब मार्केट को वो इस तरह से तब्दील कर रही है कि पहले जो भी हम काम करते थे, चाहे वो इमेज जनरेशन हो या वीडियो क्रिएटिंग हो या फिर वेब डेवलपमेंट हो या गेम्स क्रिएशन हो या फिर कंटेंट क्रिएटिंग हो या आर्टिकल्स राइटिंग हो या जो कुछ भी हो, ठीक है। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है वो, तो अब तो हज़ारों से ज़्यादा काम है जो एआई कर रही है। तो वो सारे काम पहले टाइम लेते थे, जैसे महीना हो गया या 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, हफ्ता हो गया या 1 दिन हो गया, चलो घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया। लेकिन ये कि अब एआई से अगर हम वो काम करते हैं तो वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल स्टाइल में हो जाता है। जी ठीक है, बहुत अच्छा है। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप मुझे बताएं कि एआई की वजह से जो हमारी मसनूई ज़हानत है वो किस तरह से तब्दीली आ रही है? जो हमारी मसनूई ज़हानत है उसमें हमारी सोचने की सलाहियत में किस तरह जो है वो तब्दीली आ रही है, आप बता सकते हैं? हाँ, इसमें जो है ना, मैं आपका सवाल नहीं समझा। पता नहीं आपने कैसा किया, थोड़ा सवाल घूम गया आपका। जी ठीक है, फिर मैं से आपको अपना बताइए सवाल प्लीज़। बताती हूँ कि मैं जो है वो आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि एआई की हमारी ज़हानत पर किस तरह से तब्दीली ला रही है? हाँ, देखें, मोस्ट ऑफ द पीपल जो मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, यहाँ पे भी और अपने आसपास भी, वो यही है कि लोग जो है ना जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो एआई से सीख नहीं रहे। अगर एआई उन्हें कोई अच्छा सा कैप्शन बना के दे रही है तो वो उसको पढ़ने की भी तकलीफ नहीं कर रहे, जहमत नहीं उठा रहे कि यार चलो मैं एक बार पढ़ तो लूँ इन्होंने लिखा क्या है। वो जस्ट कॉपी पेस्ट चल रहा है। तो ऐसे तो फिर हम जो है ना अपने आप को मजीद मतलब माइनस करते जा रहे हैं। हमारे जो पहले कोई काबिलियत थी पढ़ने की, सुनने की, समझने की, ट्रांसलेशन की, हम उससे भी चले। सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
तो लगता है ड्यू टू बैड नेटवर्क वो जो है हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो जो है काफ़ी अच्छा हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, उनकी जो एक्सप्लेन की एबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो लेट मी आस्क, तो हमें कब ट्रेनिंग दे रही? जैसे कि मेरा टॉपिक ही यही है कि एआई जो है वो हमारी किस तरह से तब्दीलियाँ ला रही है, हमारी जो थिंग्स हैं उसको किस तरह से चेंज कर रही है। तो मुफ्ती मुहतशाम को मैं जो है वो दोबारा से कॉल करती हूँ, ताकि जो है वो हमें ज्वाइनिंग दे और हमारे जो नॉलेज है उसको भी इंस्पायर करें। सो आई एम वेटिंग। नो, आई थॉट दैट ही विल नॉट कम, बट आई एम स्टिल वेटिंग अगर वो हमें ज्वाइनिंग दे दें तो। लाइव पोस्ट मोहम्मद मुफ्ती मुख्तशाम थे जो। तो आई एम वेटिंग फॉर हर। तो अगर मैं जॉब मार्केट के हवाले से उनके साथ डिस्कशन करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वो इस बारे में मुझे क्या गाइडलाइन देते हैं, और जो मेरे देखने वाले हैं उनको जो है इससे क्या फ़ायदा होता है। ओके, आई एम वेटिंग फॉर हर। जी, मैंने दोबारा ज्वाइनिंग की है। सॉरी, आप जो है वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो आप मुझे क्या बता रहे थे कि किस तरह जो है वो तब्दीली आई है हमारी जहानत पर, सोशल लाइन पर। आप दोबारा बता सकते हैं? जी बिल्कुल, पहले जो काम होते थे सॉफ्टवेयर से होते थे उसमें ना काफ़ी महारतें होती थीं, तो उसमें टाइम भी लग जाता था। तो अब जब से एआई आया है तो जिसको एआई आता है वो इससे जो है काफ़ी जल्दी पहले के मुकाबले में काम हो जाता है, जिसकी वजह से बजट भी कम होता है, वक्त भी कम इस्तेमाल होता है। और ये अब जो लोग एआई से काम कर रहे हैं, करके दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं हमें एआई से काम करना आता है, तो लोग अभी अब क्लाइंट्स अपने चेंज कर रहे हैं। जो मार्केट है वो चेंज हो रही है, चाहे वो अपवर्क की मार्केट हो, फाइबर की मार्केट हो। वहाँ पे अब जो क्लाइंट्स हैं तकरीबन 70% जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, और वो डायरेक्ट जो है लिंक्डइन से जो भी एआई की अपनी चीज़ें डालते हैं उनसे वो कांटेक्ट करके उनसे अपने वो काम करवा लेते हैं। क्योंकि जो अगर आपको काम आता है तो फिर आपको किसी तीसरे बंदे को पैसे देने की क्या ज़रूरत है, बिला वजह की फ़ीस देनी हो। तो इस तरह से अब जो है एआई काफ़ी जल्दी फैल रही, क्योंकि ना काम काफ़ी जल्दी हो रहा है। अब एआई ऑटोमेशन है तो उसमें आप
अगर वो आ जाता है आपको तो फिर आपका सब काम वही करेगी। जैसे अगर इंटरव्यू है, आपके क्वेश्चन है, आंसर है, मैंने क्या क्वेश्चन करना है, क्या आंसर देना है, कोई मुझसे पूछता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करता है मेरी किसी भी हवाले से कि भाई मैं कौन हूँ, क्या पढ़ती हूँ, या क्या मेरी स्किल्स हैं, इंटरेस्ट हैं और स्पेशलिटीज़ हैं, वो सारे के सारे एआई ऑटोमेशन से गपशप मार के आपका जो है ना पूरा क्लाइंट फाइनल कर देता है, पेमेंट भी आ जाती है। अगर आपको एआई ऑटोमेशन थोड़ी ज़्यादा आती है तो फिर ऑटो पे ही आप वीडियो भी क्रिएट करवा सकती हैं, इमेज भी क्रिएट करवा सकती हैं, यहाँ तक के वेबसाइट गेम्स भी आप ऑटोमेटिक ही करवा सकते हैं। बस आप बैठ के देखें कि हो क्या रहा है, सारा काम जो है वो एआई करके दे देता है आपको। उसमें मैसेज चेकिंग हो गई, ईमेल चेकिंग हो गई, कॉन्टैक्ट चेकिंग हो गई, चेक टू डू लिस्ट हो गई, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, सारा काम जो है एआई खुद ब खुद कर देती है। और ये काम चल पड़ा है, जिसको आ रहा है वो फ़ायदे में है, जिसको नहीं आ रहा वो जब सीख लेगा तब फ़ायदे में आ जाएगा। क्योंकि एआई कोई मतलब हवा तो नहीं है ना कि एआई नहीं सीखोगे तो मर जाओगे, ऐसा थोड़ी है। अब भी तो इतनी दुनिया है जिनको कंप्यूटर नहीं आता लेकिन वो सरवाइव कर रहे हैं, जॉब्स भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एआई सब चीज़ें खा जाएगी, लेकिन ये कि बेनिफिट ज़्यादा है एआई का। जी, ठीक है, बहुत आपने अच्छा जवाब दिया। तो आपने कहा जिनको नहीं आता, अब जो नहीं सीख सकते, जिनमें इतनी एबिलिटी नहीं है बेसिकली, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि वो किस तरह इसको जो है सीख। हाँ, देखें, रिज़्क़ हलाल इबादत है ना, तो जिसको जहाँ से रिज़्क़ हलाल हासिल हो वो ले ले, लेकिन जो अब जो एक आम ज़रिया है रिज़्क़ हलाल का वो एआई है। जैसे पहले कंप्यूटर नहीं था तो तमाम की तमाम जो है जॉब्स कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गई। ठीक है, जिसको काम नहीं आता था वो जॉब ले लेता था, जिसको नहीं आता था वो नहीं लेता था। तो अब एआई आ रहा है तो अब तमाम जॉब्स की जो डिस्क्रिप्शंस हैं उनमें जो है एआई का नाम भी शामिल होना शुरू हो गया है कि भी अगर आपको फ़लाँ 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 कोर्स के साथ एआई भी आती है तो फिर आप जो है ना इसके लिए एलिजिबल हैं। और जिसमें एबिलिटी नहीं है तो इसके लिए कोई ख़ास एबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपको मोबाइल यूज़ करना आता है और थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ना आ जाती है तो बस वो काफ़ी है। इंग्लिश आप पढ़ लो और काम कर लो, इसमें कोई मसला थोड़ी है। आपने प्रॉम्प्ट भी बनाना है तो आप चैट जीपीटी से बनवा लो ना। आपने कोई भी काम करना है चैट जीपीटी पे लिख लें, जेमिनाई पे लिख लें, या फिर ग्रोक पे चली जाएं, या फिर मेटा एआई पे चले जाएं। अगर नेट का पैकेज नहीं भी है तो व्हाट्सअप के जो क्या कहते हैं, व्हाट्सअप की भी तो एआई है ना मेटा, उससे बात कर लें, या फिर जो फेसबुक की एआई है उससे बात कर लें। सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन जितना अच्छा चैट जीपीटी आपको रिजल्ट देता है ना बातों में या प्रॉम्प्टिंग में या किसी भी तरह की सजेशंस में, वैसा कहीं और से आपको मिलता है नहीं। और न्यू अकाउंट पे तो ऐसी भी चीज़ें नहीं आती। कम से कम 15-20 दिन या 1 महीना आप लगातार नए अकाउंट से बातें करेंगे ना, चैट जीपीटी हो या जेमिनाई हो, तब वो जाके रवां होते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, आपकी साइकोलॉजी को समझते हैं, फिर उसके हिसाब से जो है फिर वो आपको आंसर्स करते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, वो कोई सादा सा भी प्रॉम्प्ट डालते हैं जेमिनाई को तो वो कहता है अभी आई एम क्या मैं सीख रही हूँ और मैं बाद में बताऊँगा, मैं भी नहीं बता सकता। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको कोई ख़ास चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो एआई से इनरोल हो जाए, चैट जीपीटी से गपशप करे, मेटा एआई से गपशप करे, वो सारा कुछ खुद ही बता देगी आप क्या करो, कैसे करो, कितना करो। और कोई नहीं सीखना चाहता तो ना सीखे, जो कर रहे वही करता रहे। जी, ठीक है। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप मुझे बताएँ कि एआई के आने से जो है कि एआई के जो आने से वो नौकरियाँ बढ़ रही हैं या खत्म हो रही हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? एआई के आने से ना जो टैलेंट है वो लोगों के ना सामने आ रहा है। तो टैलेंटेड लोग जो हैं वो ज़्यादा सामने आ रहे हैं, जो अपनी स्किल्स पहले दुनिया को दिखा नहीं सकते थे या समझा नहीं सकते थे या मतलब अवेयर नहीं कर सकते थे। अब वो है वो उनके पास एक प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आसानी से जो है एआई के ज़रिए से अपनी बात को आगे पहुंचा सकती हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, जो मर्ज़ी कह लें इसके अंदर आप डाल देना। अब इजी हो गया है। बाकी जॉब तो रिप्लेस हो रही हैं, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो बिल्कुल
जॉब रिप्लेस होती हैं, ठीक है। जैसे अब हमारे पास कितनी आम चीज़ है ना, फूड पांडा चल रहा है। तो आपको पता है अब तो ना ऐसी कंपनीज भी आ गई हैं जो डायरेक्ट ड्रोन से जो है फूड डिलीवरी करती हैं और पार्सल्स की डिलीवरी करती हैं। तो अब जब वो आ जाएंगी तो फिर लाजिम बात है फूड पांडा का जो सारा काम है वो ख़त्म हो जाएगा। जितने भी राइडर्स घूम रहे हैं ये सारे किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हर ज़माने में जॉब्स जो हैं वो रिप्लेस होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप भी इसी दुनिया में रहती हैं, आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का नाम सुना होगा, देखा भी होगा, एंजॉय भी किया होगा। उसमें जानवर वगैरह दिखाते हैं ना। तो सन 2000 से पहले जो उसकी शूटिंग होती थी उसमें एक पूरा हेलीकॉप्टर होता था। वो बाकायदा एक बंदे के साथ जो है वो उड़ता था कैमरा लेके, फिर वो जो है ना जानवरों के इर्द गिर्द घूमते थे, उसकी वीडियो क्रिएट करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब देखिए अब सिंपल जो है वो एक बंदा है वो कहीं से भी ड्रोन उड़ाता है और कहीं से भी वो जानवरों के अंदर ले जाके उसकी आराम से वीडियो वगैरह बना के सेफली एंड साउंडली जो है वापस भी आ जाता है। पहले अब देखो वो जो हेलीकॉप्टर वाला चलाता था उसकी भी जॉब चली गई। वो जो इतना बड़ा कैमरा लेके जाता था वीडियो शूट करने के लिए उसकी भी जॉब चली गई। तो जॉब तो चेंज होती रहती है हर ज़माने में। तो एआई भी अब जॉब रिप्लेस करना शुरू कर दिया उसने काफ़ी ज़्यादा। और क्योंकि बात है सब्सक्रिप्शंस की ना, अगर आपके पास VO3 की सब्सक्रिप्शन है तो आप पूरी की पूरी फ़िल्में बना सकती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स में बनती हैं, हॉलीवुड में बनती हैं, बॉलीवुड में बनती हैं। पाकिस्तान में तो बनती ही नहीं है ना। मतलब इतने अच्छे ग्राफिक्स विजुअल्स अगर आपने डालने हो तो आप VO3 से लाजमी डाल सकते हो। आप क्या कहते हैं उसको, सोरा की सब्सक्रिप्शन ले लो, उससे आप जो है जितनी मर्जी देर की आराम से वीडियो बनाएं, उसको बेचें। आपको बेचना आना चाहिए ना। हम मसला ये है ना, हम सीख तो बहुत जाते हैं लेकिन हमें आगे डिलीवर करना नहीं आता, समझाना नहीं आता, अपनी चीज़ को बेचनी नहीं आती। तो अगर आपको बेचना आता है तो फिर आप पानी भी बेच सकते हो। जैसे करोड़ों साल से पानी दुनिया में ही था और लोग जो है ना इस्तेमाल भी कर रहे थे। फिर एक अक्लमंद आया, उसने कहा कि ये पानी तो सही नहीं है, मैं आपको प्लास्टिक की बोतल में ना जो ऐसी जहर होती है उसमें आपको पानी डाल के जो है ना मैं प्योर पानी आपको दूंगा। तो उसने बेचना शुरू कर दिया। तो बात होता है कि आप जो है ना अपना अपनी बात अपनी जो क्या कहते हैं उसको, आपका जो माइंडसेट है आप लोगों तक डिलीवर कैसे करते हैं। आप अच्छे तरीके से डिलीवर करें तो आप अच्छे जो है ना सेलर बन सकते हैं और अपनी जो आपकी जो भी स्किल्स हैं आप उनको दुनिया तक बता सकते हैं। जैसे भी मेरा लेवल 1 पूरा हो गया तो उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी जो हमने टेडेक्स अपने रिकॉर्ड किए। आप भी कर रही हैं, आपको भी पता चल जाएगा। वो जो चीज़ें अभी हम लोगों को बता रहे हैं वो 20-20 25-25 साल पुरानी वीडियोस हैं। यानी अंग्रेज़ों ने उस टाइम उन पे काम कर लिया, अपने वीडियोस कर लिए, लेक्चर्स कर लिए अपनी जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में और अपनी गैदरिंग्स में उनको इंट्रोड्यूस कर दिया कि अभी तालीम कैसी होनी चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, ऑनलाइन क्या है, ऑफलाइन क्या है, ऑन बोर्ड क्या है, ऑफ बोर्ड क्या है, फला फला फलाना। तो अभी हम जो है उस पे लोगों को अवेयरनेस अब दे रहे हैं, ठीक है। और अब हम जो लेवल 1 कर रहे हैं उसमें हमारी अवेयरनेस क्या है कि हमें बस हम जस्ट टास्क पूरे करने के चक्करों में लगे हुए हैं। ना कोई प्रोनाउंसिएशन का ख्याल हो रहा है, ना कोई तरीका आ रहा है पढ़ने का, बस लगे हुए हैं कबड़ कबड़ कबड़। तो इसलिए फिर मैंने लेवल 2 नहीं किया, फिर मैंने कोडिंग 1 2 3 कर ली। मैंने कहा चलो थोड़ा वहाँ चलते हैं। तो कोडिंग में ज़्यादा फ़ायदा है, आप भी ट्राई कीजिएगा। कम से कम आपको वेब डेवलपमेंट तो आ जाएगी ना, जो ज़्यादा महंगी बिकती हैं आम रूटीन में। ठीक है, तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप मुझे बताएँ कि जो लोग हैं वो कहते हैं कि एआई जो है वो आने वाले दौर में जो है वो इंसानों की जगह ले लेगी। ये जो है इंसानों का कहना है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल ले लेनी चाहिए, ले नहीं बल्कि ले लेनी चाहिए। हमारे पास इतने सारे काम हैं, लोगों की टांगे खींचना, गिबतें करना, तोहमतें करना, चुगलियाँ करना, हम वो हरकतें करेंगे ना। काम सारा हम एआई को दे देते हैं, एआई सारा काम सही तो कर रही है और आराम से कर भी रही है। तो मेरा तो यही मानना है कि सारे काम जो है ना हमें एआई को ही दे देने चाहिए, ताकि दुनिया की जो तरक्की है वो एआई करते रहे और हम जो है ना अपनी हरकतों में लगे रहें। तो बिल्कुल, काम हम अगर करते भी हैं तो ख़राब करते हैं। रोबोट अगर काम करेगा तो अपने हिसाब से अच्छा ही करेगा। तो एआई को दे देनी चाहिए और ये पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं है। इंसान जैसे अभी मोबाइल है, मोबाइल से हम कितने सारे काम कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी आई तो चीज़ें शिफ्ट हो गई, तो एआई को शिफ्ट करा देना चाहिए।
एआई सारे काम करे, जी, हम अपने काम करें, एआई अपने काम करे। जी, ठीक है। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप मुझे बताएँ कि अब जितना सारे जो लोग हैं वो इतने जो है एजुकेटेड नहीं हैं। तो आप मुझे बताएँ जिन्होंने कुछ एजुकेशन नहीं हासिल की हुई तो उनके लिए एआई बेनिफिशियल वे में है कि नहीं? नहीं ना, मैंने अब कुछ दिन पहले स्टेटस लगाया था कि एआई कैसे जॉब रिप्लेस करेगी, तो मेरा एक दोस्त वेल्डर है ना, वो वेल्डिंग का काम करता है, उसने कहा सर मेरी जॉब जो है ना एआई नहीं लेगा। तो बहुत से ऐसे काम है जो एआई किसी भी सूरत में नहीं कर सकती, ठीक है। उसके लिए हैवी मशीनरी और बड़े लंबे चौड़े खाते चाहिए, ठीक है, फैसिलिटीज़ चाहिए। तो जॉब्स तो रिप्लेस हो रही हैं, लेकिन ये है कि सबकी जॉब अगर कोई एजुकेशनल नहीं है, तो मैंने तो पहले बताया ना कि आपको एआई सीखने के लिए तो एजुकेशन की ज़रूरत है ही नहीं। कम से कम इतना हो कि वो थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ सके, या कम से कम जो है टच मोबाइल यूज़ कर सके, तो उसके लिए इतना काफ़ी है। तो वो एआई आराम से सीख सकता है और एआई चला भी सकता है। हमारे पास यहाँ पे कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं जो कोर्स कर रहे हैं एसीसीएल के, जो जिनको पहले मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, लेकिन अभी वो वीडियोस भी बना रहे हैं, कोडिंग भी कर रहे हैं, इमेज जनरेशन भी कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं, और अपने क्लाइंट्स हंटिंग भी कर रहे हैं। तो ये सब तो चलता रहता है। इसके लिए कोई आपको लंबी चौड़ी डिग्री की हासिल करने की ज़रूरत थोड़ी है। और आजकल की जो मार्केट है उसमें तो आपकी स्किल्स देखी जाती हैं, आपकी सनत तो देखी नहीं जाती कि हाँ भाई आपने 8वीं में कितने नंबर लिए थे, मैट्रिक में कितने लिए थे, एफए में कितने लिए थे, बीए में कितने लिए थे। हाँ, आपको पूछे कि भाई आपने वेबसाइट की बनाई है, मुझे दिखाओ कैसी बनाई है। अगर कोई वीडियो बनाई है तो बताओ कैसी बनाई है, कितनी देर में बनाई थी। कोई इमेज क्रिएशन किया है आपने, कोई प्रोजेक्ट किया है, असाइनमेंट किया है, टास्क किया है, तो उसका रिकॉर्ड दिखाएं मुझे। वो ही आपकी पोर्टफोलियो है जो आपकी लिंक्डइन पे बनती है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, थ्रेड पे, या जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो यही आपकी जो स्किल्स हैं वही आपका पोर्टफोलियो होता है क्लाइंट्स के लिए। आपकी डिग्री कोई मायने नहीं रखती। अगर कोई भी बंदा है जिसको हल्की फुल्की भी इंग्लिश पढ़ना आती है, तो आराम से एआई पढ़ सकता है, सीख सकता है, आगे भी सिखा सकता है। जी, ठीक है। ये तो आपने बहुत अच्छा कहा कि जो डिग्रीज़ हैं उन डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, जो डिग्री है वो सिर्फ़ एक पेपर की हद तक है, और जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम जॉब लेने के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पर सब वो डिग्री तो देखते हैं, डिग्री इज़ अ फॉर्मेलिटी ओनली, एंड उधर जो है हमारी स्किल्स देखी जाती हैं कि हमें जो है वो क्या-क्या आता है और हमारे अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं जो हम वहाँ पूरी कर सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप मुझे बताएं कि एआई जो है वो सब लोगों को तो जो है जॉब फराहम करने का तरीका है। आप मुझे बताएं कि खवातीन के लिए वो किस तरह से जरिया है जॉब का। क्या फरमाया आपने, खवातीन का क्या? मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि एआई जो है वो खवातीन को कैसे जॉब फराहम करेगी, आप इस बारे में क्या नुक्ते नजरिया रखते हैं? तो आपकी वाले कितने टाइम लगेगा? अरे यार, खवातीन को क्या ज़रूरत है काम करने की, लेकिन अच्छा है काम करें घर में बैठ के या बाहर निकल के, जैसे भी। तो इसमें ये है कि ख़वातीन के लिए तो ख़वातीन तो ऐसे पढ़ाकू होती हैं, और पढ़ने में काफ़ी आगे होती हैं, और चीज़ें भी जल्दी सीख जाती हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन ये कि औरतों का जो दिमाग है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। किसी फील्ड में भी वो चली जाएं, एजुकेशन में आ जाएं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी सीख भी सकती हैं, पढ़ भी सकती हैं, पढ़ा भी सकती हैं। तो औरतें तो बहुत जल्दी कामयाब होती हैं। तो उनको बंदा क्या मशवरा दे। वो तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकती हैं, कोई भी अपना स्टार्टअप कर सकती हैं, एआई की फील्ड में हो या एआई की फील्ड के अलावा हो। औरतों को बंदा क्या मशवरा दे सकता है यार। औरतें तो जल्दी पिक कर लेती हैं, और अगर कोई भी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहती है तो वो सबसे पहले अपने अकाउंट बनाए, लिंक्डइन बना ले, और इंस्टाग्राम बना ले, फेसबुक बना ले, और जो भी काम करना चाहती है उसकी पोस्ट वगैरह क्रिएट करके जो है वहाँ पे डाले, और एआई से जो है, बल्कि एआई का कोर्स भी अगर सीखना है तो डायरेक्ट चैट जीपीटी पे बनाए ना। उसे बोले भी मुझे 1 महीने का ना कोर्स बना दो, मैं कोई चीज़ सीखना चाहती हूँ, तो वो बना देगा, वो पूरे सिलेबस को कवर करती रहे। मैंने जो औरतें देखी हैं, मैंने तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ देखी हैं, स्लो भी होती होंगी कहीं ना कहीं। वो तो बहुत जल्दी चीज़ें भी पिक करती हैं, और स्टार्टअप भी करती हैं, और फिर काम भी काफ़ी चीज़ें जल्दी से आगे भी ले जाती हैं।
तो औरतें तो हर फील्ड में ही काफ़ी तेज़ हैं माशाल्लाह से, तो उन्हें तो जस्ट चैट जीपीटी की ज़रूरत है, वो वहाँ पे जाएँ, वहाँ से पूछें कि वो करना चाहती क्या हैं, या मैं क्या-क्या कर सकती हूँ, अपनी क्वालिफ़िकेशन चैट जीपीटी को दे दें। चैट जीपीटी जो है ना खुद ही एक पूरा एक माइंडसेट, रोड मैप, सिलेबस बना के दे देगा। उसको वो आराम से कवर करती रहें। चैट जीपीटी ही आपको ये भी बता देगा कि लिंक्डइन पे लोगों को कैसे ढूंढो, लिंक्डइन पे पोस्ट कैसे करो, इंस्टाग्राम पे लोगों को कैसे ढूंढो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैसे करो, फेसबुक पेज या फेसबुक आईडी जो है उस पे आप किस तरीके से अपनी आईडी क्या करो, अपलोड करो अपनी चीज़ें, और अपने क्लाइंट्स कैसे ढूंढो, सारे का सारा काम जो है चैट जीपीटी दे देगा। तो औरत अगर सीखना चाहती है ना, तो उसको किसी दूसरी बंदे की भी ज़रूरत नहीं है। औरत को अल्लाह ताला ने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है ना, वो तो सीखने पर आए ना तो सारा कुछ सीख जाती है। फिर चाहे वो दुनिया का निज़ाम हो या दीन का निज़ाम हो। औरतों के लिए मशवरा यही है कि चैट जीपीटी पे अपनी जो भी क्वालिफ़िकेशन है दे दें, और उससे कहें मेरे पास ये क्वालिफ़िकेशन है, मैं क्या कर सकती हूँ घर बैठ के, या बाहर निकल के ऑफिस में जाके अपना स्कूल खोल के, ऑफिस खोल के, जो भी है उसकी डिस्क्रिप्शन, वो सारे का सारा चैट जीपीटी उसको डिटेल से बता देगा। वो उसको कंटिन्यू करे और कामयाब हो जाए। औरतें तो ऐसी कामयाब हैं यार। जी, ठीक है। So the time is over with conversation you. So I'm very thankful to you for your time, and I'm very thankful to you for your interview. Nice to meet you. Have a great day. Yeah, thank you so much for your time. Thank you so much for each and everything. देखने वालों को लास्ट मैसेज कन्वे कर दें। बिल्कुल, लास्ट मैसेज यही है कि जो भी काम करें, जो भी आपकी फ़ील्ड हो, उसमें आप मुख़लिस रहें और सीखते रहें, किसी पे भी इन्हिसार ना करें, और कभी ये ना कहें कि कोई मेरा साथ देगा तभी मैंने कोई काम करना है। आप अकेले ही काफ़ी हैं। अल्लाह ताला ने जब आपको पैदा किया तो ये नहीं कहा था कि भी कोई आपके साथ होगा तो तभी आप कामयाब होंगे। तो आप जो भी बनना चाहें दुनिया में आप बिल्कुल बन सकते हैं। आप लोगों पे भरोसा किए बगैर जस्ट अल्लाह पे भरोसा करके अपनी चीज़ों को चलाएँ, कंटिन्यू रखें, तो आप इंशाल्लाह जो भी चाहते हैं आप उसमें कामयाब हो जाएँगे। जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। So I will end this interview with Mufti Ali Qadri. So we will meet again in the next interview and the new guest. Okay, Allah Hafiz. Nice to meet you.